होगा वो आप सिक्योरिटी ग्रुप के इंटरफेस पे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले आपका ट्रैफिक सिक्योरिटी ग्रुप पे जाएगा, ट्रैफिक इंस्पेक्ट होगा। अगर उस सिक्योरिटी ग्रुप के लिए आपने रूल दिया, उस ट्रैफिक के लिए आपके सिक्योरिटी ग्रुप में रूल है, देन उस ट्रैफिक आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। सिक्योरिटी ग्रुप से निकलने के बाद आपका ट्रैफिक नाइकल पे जाएगा। ये आपका सेकेंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी है। नाइकल आपके सबनेट लेवल पे वर्क करता है। तो ट्रैफिक आपका नाइकल पे जाएगा, देन नाइकल इंस्पेक्ट करेगा कि वहां पे किस टाइप का रूल है। नाइकल में अलाउ और डिनाई दोनों टाइप का रूल हम लोग लगा सकते हैं, और सारे रूल्स प्रायोरिटी वाइज होते हैं। नाइकल इंस्पेक्ट करेगा, अगर उसको उस ट्रैफिक के लिए अलाउ या डिनाई है अकॉर्डिंग टू दियर कंडीशन, और ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड करेगा। तो कुछ मैं आपको दे देता हूं नाइकल और इसके बारे में डिफरेंस, देन हम एक लैब करके छोटी सी देखेंगे कि किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है। मैंने कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करा था। सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, नाइकल क्या है, उसके बीच में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया है सब चीजों के बारे में, बट एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप एक्ट्स एज अ वर्चुअल फायरवॉल। एक फायरवॉल रूल्स हम लोग EC2 इंस्टेंस के ऊपर अप्लाई करते हैं, एक टाइप का ये रूल होता है। इट कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक। इनबाउंड रूल कंट्रोल इनकमिंग ट्रैफिक ऑफ योर इंस्टेंस एंड आउटबाउंड रूल। इनकमिंग रूल से आप क्या डिफाइन करोगे कि आपके ट्रैफिक का जो इनबाउंड ट्रैफिक है उसको आप कंट्रोल करोगे। आउटबाउंड ट्रैफिक से, आउटबाउंड रूल से आप इंस्टेंस से निकलने वाले ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। और जब हम कोई भी इंस्टेंस इनिशिएट करते हैं, लॉन्च करते हैं, तो उसके साथ हम सिक्योरिटी ग्रुप एसोसिएट करते हैं। एक इंस्टेंस के साथ आप मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपने कोई भी सिक्योरिटी ग्रुप अप्लाई बाय डिफॉल्ट EC2 इंस्टेंस में, अगर आप कोई सिक्योरिटी ग्रुप अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो उसके थ्रू कोई भी ट्रैफिक पास नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट कुछ भी अलाउ नहीं होता है। जो ट्रैफिक आप अलाउ करते हो सिर्फ उतना ही ट्रैफिक उस EC2 इंस्टेंस के थ्रू पास कर सकता है। सपोज करो आपने HTTP अलाउ किया है, तो सिर्फ HTTP का ही ट्रैफिक पास होगा और रेस्ट टाइप के ट्रैफिक आपके डिनाई रहेंगे। तो बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप में कोई भी रूल अलाउ नहीं रहता है। जो भी आप अलाउ करते हो वही ट्रैफिक पास हो सकता है। और क्या होता है आप बाद में भी, अगर आपने कोई भी सिक्योरिटी ग्रुप एसोसिएट कर दिया है किसी भी इंस्टेंस के साथ, तो उसको आप बाद में मॉडिफाई कर सकते हो, उसमें रूल ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई सिक्योरिटी ग्रुप की। सिक्योरिटी ग्रुप आपका इंस्टेंस लेवल पे होता है। फिर दूसरी चीज होती है आपकी नैकल, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। सिक्योरिटी ग्रुप से रिलेटेड आपको कोई डाउट? हेलो, मैं ऑडिबल हूं सबको? कोई डाउट नहीं है। नो डाउट कोई। ओके। सेकेंड पॉइंट होता है आपका नैकल, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अभी ट्रैफिक फर्दर नैकल के पास जाता है। सिक्योरिटी ग्रुप से निकलने के बाद ट्रैफिक नैकल के पास जाएगा। तो आपका सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है। नैकल में फिर हम अगेन ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करते हैं, ये भी एक टाइप का फायरवॉल रूल है। NACL refers to Network Access Control List, which helps provide a layer of security to the Amazon Web Service stack. NACL help in providing the firewall, thereby helping secure the VPC and subnet.
ये वीपीसी और सबनेट पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स मल्टीपल सबनेट्स आप एक नाइकल के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, या मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस का ट्रैफिक सिंगल नाइकल पे जाएगा, वो पूरे सबनेट को इंस्पेक्ट करेगा। इट इज ऑप्शनल लेयर बाय डिफॉल्ट। हाँ, सिक्योरिटी ग्रुप और इसमें मेन एक डिफरेंस है कि बाय डिफॉल्ट नाइकल पे सारे ट्रैफिक अलाउड होते हैं। अगर आप नाइकल पे कोई रूल डिफाइन नहीं कर रहे हो तो भी आपका काम चल जाएगा। अगर आप नाइकल ऑप्शनल है, अगर नाइकल नहीं इन्वॉल्व कर रहे हो, दैट मीन्स नाइकल जो उसके साथ एसोसिएट होगा आपके उस सबनेट पे, जिस सबनेट के अंदर आपकी मशीन है, तो सबनेट में बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज अलाउड। आपको वहां पे अलाउ करने की जरूरत नहीं होगी, एवरीथिंग अलाउड है। अगर आपको कोई चीज डिनाई करनी है तो उसके लिए फिर आप डिनाई वाला रूल वहां अप्लाई कर दोगे। अदरवाइज आप हमने जनरली हम लोग जब EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं तो हम नैकल को कंसीडर नहीं करते, अपना डायरेक्ट जो भी इन आउट ट्रैफिक होता है सिक्योरिटी ग्रुप पे आपका रीच कर पास कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी नैकल पे सब कुछ अलाउड है। नैकल पे जब ट्रैफिक इंस्पेक्शन के लिए जाता है तो वहां उसको सब कुछ अलाउड मिलता है, तो ट्रैफिक को पास करता है। बट सिक्योरिटी प्रैक्टिस में हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग नैकल के ऊपर भी रूल डिफाइन करते हैं। नैकल के ऊपर डिनाई रूल डिफाइन करते हैं कि जिस टाइप के ट्रैफिक को हमको ब्लॉक करना है वहां पे हम लोग नैकल पे सिक्योरिटी रूल डिफाइन करना चाहिए। जनरल केस में अपने प्रैक्टिस सिनेरियो में हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो बाद में आगे हम देखेंगे कैसे होता है नैकल। और फिर नैकल के कुछ कंपोनेंट्स हैं इसमें। जैसे नैकल जब आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो दो तीन चीज आपको देखने को मिलेगा। एक रूल नंबर होता है, जो भी नैकल में आप रूल्स डिफाइन करते हैं उसका एक प्रायोरिटी नंबर आता है। सबसे लो प्रायोरिटी, लो नंबर हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी। कोई रूल नंबर 10 पे है, कोई रूल नंबर 20 पे है, तो रूल नंबर 10 पहले इंस्पेक्ट होगा, रूल नंबर 20 बाद में इंस्पेक्ट होगा। जैसा आप लोग रूल बेस आपको पता है एक ऐसी होता है। रूल नंबर होता है, टाइप होता है कौन से टाइप का ट्रैफिक आप अलाउ करना चाह रहे हो, लाइक HTTP, HTTPS, SSH, डिफरेंट टाइप का ट्रैफिक। आप ICMP किस टाइप का ट्रैफिक प्रोटोकॉल का कौन सा आप यूज कर रहे हो, ICMP, SSH। पोर्ट रेंज, आपको पोर्ट रेंज डिफाइन करना पड़ता है, किस पोर्ट पे आपका किस टाइप का ट्रैफिक आपको अलाउ या डिनाई करना चाह रहे हो। इनबाउंड रूल होता है, आउटबाउंड रूल होता है, अलाउ या डिनाई। ये सिंपल जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा। एक बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में क्या होता है उसको मैंने लिस्ट डाउन किया है, तो इससे तो आपको दोनों को स्टडी करने में वो होगा, हेल्प होगा। कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो जैसे नैकल कैन बी अंडरस्टूड एज अ फायरवॉल और प्रोटेक्शन फॉर अ सबनेट। तो जो आपका नैकल होता है वो सबनेट लेवल पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है वो आपका इंस्टेंस लेवल पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। मल्टीपल सबनेट कैन बी बाउंड विद अ सिंगल नैकल। एक नैकल के साथ हम मल्टीपल सबनेट्स को एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक ही सबनेट जो एक नैकल में एसोसिएट हो चुका, आप अगर उस नैकल को उस सबनेट को दूसरे नैकल के साथ एसोसिएट करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। एक सबनेट एक ही नैकल के साथ एसोसिएट होगा, वो मल्टीपल नैकल्स का पार्ट नहीं बन सकता। एक नैकल में मल्टीपल सबनेट आएंगे, बट एक ही सबनेट मल्टीपल नैकल का पार्ट नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। ठीक है। और सिक्योरिटी ग्रुप आर एसोसिएटेड विद एन इंस्टेंस, इट कैन बी एसोसिएटेड विद वन और मोर सिक्योरिटी ग्रुप which has been created by the user। तो आप एक मल्टीपल एक ही सिक्योरिटी ग्रुप आप मल्टीपल इंस्टेंस के साथ एसोसिएट कर सकते हो, और फिर एक ही इंस्टेंस पे मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप लगा सकते हो। यहाँ ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता।
सिमिलरली आप नाइकल जो होता है वो आपका स्टेटलेस होता है, सिक्योरिटी ग्रुप आपका स्टेटफुल होता है। स्टेटलेस और स्टेटफुल में क्या डिफरेंस है यहाँ पे? तो जो स्टेटफुल होता है उसमें आप किसी एक साइड में जो ट्रैफिक अलाउ कर दोगे वो आपका, अगर सपोज आपने इन बॉन्ड के लिए ट्रैफिक अलाउ कर दिया तो आपको आउट बॉन्ड में अलाउ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो अलाउ हो जाएगा स्टेटफुल में। जब एक साइड में आपने ट्रैफिक अलाउ किया तो दूसरे साइड में वो ऑटोमेटिकली अलाउ हो जाएगा, आपको अलाउ करने, आपको वहां पे एडिट करने की कोई जरूरत नहीं है। इन बॉन्ड आउट बॉन्ड में आपको जाके आउट बॉन्ड के लिए उस पर्टिकुलर टाइप के ट्रैफिक को अलाउ करने के को नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऑटोमेटिकली वहां पे दिखेगा नहीं आपको, बट वो हुआ रहेगा। इन बॉन्ड में अगर आपने HTTPS अलाउ किया है तो आउट बॉन्ड आपका HTTPS उसी पोर्ट पे रिटर्न होके आएगा। ठीक है। स्टेटफुल का मतलब है कि एक ही साइड में आपको ट्रैफिक अलाउ करने की जरूरत है, दूसरे साइड में ऑटोमेटिकली अगर इन बाउंड कर दिया तो आउट बाउंड आपका ऑटोमेटिकली हो गया। स्टेटलेस, स्टेटलेस में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने इन बाउंड HTTP 80 नंबर पोर्ट पे इन बाउंड अलाउ किया है तो आउट बाउंड में भी आपको 80 नंबर पे अलाउ करना पड़ेगा। Stateless meaning the changes applied to an incoming rule is not automatically applied to outgoing rule। जो इनकमिंग पे आपने चेंज किया है वो आउटगोइंग पे ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होगा, स्टेटफुल में ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट? प्रवीण भाई कुछ ऐड करना हो, अगर मैं कहीं रॉन्ग जा रहा हूं तो आप करेक्ट करना। नहीं, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। ओके। NACL can be used to support allow as well as deny rule। NACL के साथ आप allow और deny दोनों रूल लगा सकते हैं, जबकि पॉसिबल सिक्योरिटी ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ आप allow रूल ही अप्लाई करते हो। Denial of rule can be explicitly mentioned so that when the layer sees the specific IP address it block the content। Okay, it is considered to be second। NACL आपका second layer of security है which help to protect AWS stack। It is an optional layer of for VPC, a optional layer security which adds another security layer to the Amazon service। और आपका सिक्योरिटी ग्रुप आपका फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस है जो आपके इंस्टेंस के साथ एसोसिएट होता है। इन केस ऑफ NACL द रूल्स आर अप्लाइड इन ऑर्डर ऑफ दियर प्रायोरिटी। NACL में आपका रूल जो भी आप लगाते हो वो प्रायोरिटी ऑर्डर में लगाते हो। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी वाला रूल चेक होगा, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी, मतलब प्रायोरिटी वाइज आपका रूल चेक होगा। पहला अगर चेक हो गया तो पहले से अगर ट्रैफिक पास हो गया तो फिर वो दूसरा रूल नहीं चेक करेगा। सिमिलरली आपका सिक्योरिटी ग्रुप में ऐसा नहीं होता है। सिक्योरिटी ग्रुप में सारे रूल चेक होते हैं, सारे अलाउ रूल चेक होते हैं, उसके बाद ट्रैफिक को पास करते हैं। होप आपको समझ में आया होगा ये चीज, सिक्योरिटी ग्रुप और NACL का बेसिक डिफरेंस। ठीक है। सॉरी हरिमूर्ति जी, आवाज हो गई थी। आप लास्ट वाला पॉइंट क्या बताया आपने? लास्ट वाला पॉइंट मैंने बताया कि NACL में जो भी रूल हम लोग लगाते हैं वो प्रायोरिटी वाइज लगाते हैं। ओके। रूल प्रायोरिटी बेस सेट किया जाता है। आपका जो भी ट्रैफिक इंस्पेक्ट होता है, अगर सपोज आपका अलाउड ट्रैफिक मिल गया लो प्रायोरिटी पे तो फिर वो सेकंड प्रायोरिटी वाले रूल को चेक नहीं करेगा, आपके ट्रैफिक को पास कर देगा। ओके। जबकि सिक्योरिटी ग्रुप में जितने भी रूल्स होते हैं वो सारे रूल्स को चेक करता है, कोई भी प्रायोरिटी बेस नहीं होता है, सारे रूल का सेम प्रायोरिटी होता है और सारे रूल को चेक करने के बाद ही ट्रैफिक पास होता है। ओके। ओके। तो ये डिफरेंस था आपका NACL और सिक्योरिटी ग्रुप के बीच में।
तो अब हम छोटा सा डेमो करके देख लेंगे कि कैसे वर्क करता है। जो हमने अभी तक समझा है उस चीज को हम लोग करके देख लेते हैं। एक मिनट। हाँ बताइए। अरे भाई, अच्छा ये क्वेश्चन है, समझ में आया सबको? कोई भी क्वेश्चन हो जी भाई। लेकिन उस पर आपका हाथ, आपको कोई क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? हैंड रेज कर दीजिए अगर सबको आ गया तो। अच्छा, फिर मेरा एक क्वेश्चन है सबसे, ये बताइए ये दो क्यों बनाई रूल, एक सिक्योरिटी ग्रुप और एक नेकल? दोनों फायर वॉल है, दो क्यों बनाई, एक ही बना देते। जो ACL है वो सबनेट लेवल पे लगती है, ये रीजन है। और साथ में इसमें आप किसी भी प्रोटोकॉल या कोई भी ट्रैफिक को अलाउ डिनाई कर सकते हो। लेकिन चलो एक, जैसे अगर मान लीजिए सिक्योर हमें दो इंस्टेंस है एक ही सबनेट में आपस में कम्युनिकेशन करने से रोकना है, तो हम क्या यूज करेंगे? एक मिनट, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अगर एक ही सबनेट में हो तो सिक्योरिटी ग्रुप ही यूज करेंगे। स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी विजुअल है। ये मेरा सबनेट। नहीं कंटेंट नहीं आ रहा अमित भाई, प्रवीण भाई। विजिबल नहीं है शायद, विजुअल नहीं। प्रोसेस में हो या व्हाइट स्क्रीन आ रही है। अभी भी? हाँ अभी भी। One second, अगर स्क्रीन विजिबल नहीं हुई सर अभी भी। हरी भाई, आप अपनी एक बार विजिबल कर दो। कंप्लीट टेक्स्ट आप नहीं शेयर कर रहे हो क्या आप? देखो मैं कंप्लीट ही किया, लेकिन कुछ शायद यहाँ नेटवर्क का इशू है। चलो आप कर दो एक बार, मैं मेरा एक क्वेश्चन है इनसे। देखो जैसे जैसे प्रवीण ने कहा कि अभी आपके पास मल्टीपल, एक ही सबनेट में आपके पास मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस होंगे, राइट? राइट। जब आपका नैकल के थ्रू ट्रैफिक आ रहा है तो नैकल के थ्रू आपका ट्रैफिक तो पूरे सबनेट के लिए हुआ, ट्रैफिक पूरे सबनेट के लिए हो जाएगा या मल्टीपल सब, जब जितने भी सबनेट एसोसिएटेड होंगे वो सारा ट्रैफिक आपका उस सबनेट पे जाएगा। बट सबनेट के अंदर आपके पास मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस हैं। अब जो ट्रैफिक सबके लिए पहुंच गया है,
आप चाह रहे हो कि कुछ के लिए आपको ट्रैफिक आपको रेस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हो, कुछ इंस्टेंसेस के बीच में उस वो ट्रैफिक आप नहीं चाह रहे हो कि कुछ इंस्टेंसेस को ट्रैफिक मिले और कुछ इंस्टेंसेस के पास नैकल से आया हुआ रूल ना अप्लीकेबल हो। तो उस कंडीशन में आपको उस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस के सिक्योरिटी ग्रुप के रूल के बीच में चेंज करना पड़ेगा। ये प्रवीण भाई आप एक्सप्लेन करो जो आप हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। एंड ये ऐसा ही होगा कि अगर एक ही मेरे सबनेट में 2 सर्वर है, अगर मुझे उनके बीच में ट्रैफिक रोकना है, वो आपस में कम्युनिकेट ना कर सके, तो वहाँ के लिए मेरा सिक्योरिटी ग्रुप है मेन। और एक और क्वेश्चन है मेरा, अगर सिक्योरिटी ग्रुप में एक ही उसके लिए पोर्ट के लिए और एक ही IP के लिए अलाउ और डिनाई दोनों हो, अलाउ भी है और डिनाई भी है, तो कौन सा रूल चलेगा सिक्योरिटी ग्रुप में? बाय डिफॉल्ट इसका डिनाई होता है, हमें इसको अलाउ करना पड़ता है। जैसे मैंने एक IP है मेरी 10.10.10.32, ठीक है, इसके लिए मैंने एक सिक्योरिटी ग्रुप ओपन करना है एक हरी भाई। सिक्योरिटी ग्रुप में तो सिर्फ एक ही टाइप का रूल हम कर सकते हैं ना, अलाउ या डिनाई। सिर्फ अलाउ ही कर सकते हैं, डिनाई का ऑप्शन नहीं होता है ना। बाय डिफॉल्ट डिनाई होता है। यस, सिक्योरिटी ग्रुप में सिर्फ अलाउ का ही कर सकते हैं हम, सिर्फ अलाउ ही कर, डिनाई का है ही नहीं, डिनाई होता ही नहीं है। और अगर इसमें हो यही नेकल में अलाउ और डिनाई, वो प्रेफरेंस होगा। नहीं वो प्रेफरेंस के अनुसार होगा, प्रायोरिटी जिसकी सबसे ऊपर होगा जो वो पहले होगा, तो प्रायोरिटी बेस होगा। लेकिन अगर किसी ने गलती से दोनों को एक ही प्रायोरिटी दे दी तो वैसे देखना एक बार देख के पॉसिबल है क्या ये वर्क ही नहीं करेगा, एक प्रायोरिटी लेगा नहीं वो, आई थिंक। मुझे भी लगता है, लेकिन एक बार देखते हैं ट्राई करके, वैसे कभी ट्राई करके ये मोर लाइकली जो हम नेटवर्क डिवाइसेस में हम ACL लगाते हैं ना, वैसे ही ये नैकल भी एग्जैक्टली। लेकिन एक बात सोचो, अगर दोनों एक ही रूल ले ले एक ही प्रायोरिटी पे अलाउ और डिनाई, तो क्या करेगा वो, अलाउ करेगा या डिनाई करेगा? देखना एक बार हरी भाई, ये एक ही उसका 2 रूल ले सकता है क्या एक ही? ठीक है, 100 पे एक और लगा के देखो, 90 पे ले लो। तो 90 पे एक और देख लो, देखा नहीं है करके, 443 ही रखना, डिनाई कर देना। ट्वीट करना, नहीं लेगा, नहीं लेता। वैसे ये है कि अगर कहीं रूल अलाउ और डिनाई होना तो डिनाई की तरफ जाएगा ये हमेशा, वैसे इसमें है नहीं ऐसा, लेकिन जो डॉक्यूमेंट कहते हैं AWS का, ये पहले अगर अलाउ और डिनाई दोनों में से एक चूज करना हो तो डिनाई चूज करेगा हमेशा। बाय डिफॉल्ट डिनाई ही होता है, डिनाई ही लेता है। बाय डिफॉल्ट डिनाई ही लेता है, तो ये सिक्योरिटी के रीजन से ऐसा करता है, सिक्योरिटी रीजन से। चलो कंटिन्यू करो। ओके ठीक है, तो मैं अभी मैंने एक टेस्ट VPC बना लिया, 2 सबनेट बना लिए उसमें, और फिर मैं उसमें एक इंस्टेंस रेज कर दिया हूँ। सिर्फ मैं आपको हमारे पास एक रनिंग विंडोज मशीन है और इसका मैं आपको सिक्योरिटी ग्रुप दिखाता हूँ पहले।
टेस्ट SG1। इस सिक्योरिटी में मैंने मल्टीपल रूल्स अप्लाई कर दिए। क्या हो रहा है? सपोज मैंने SSH अलाउ कर दिया एवरीवेयर से, 3389 RDP अलाउ कर दिया एवरीवेयर से, ICMP अलाउ कर दिया किसी फिक्स IP से। तो अभी मुझको इनबाउंड रूल है आपका, 3 रूल मैंने अप्लाई किया है, SSH, RDP और ICMP। SSH from anywhere, RDP from anywhere and ICMP from a fix IP। आउटबाउंड रूल आप देख लीजिए। आउटबाउंड में मेरा सिर्फ HTTPS है, मैं इसको भी हटा देता हूँ, एक बार एडिट कर देता हूँ, डिलीट कर दिया। अभी मेरे सिक्योरिटी ग्रुप में कोई भी आउटबाउंड रूल नहीं है, इनबाउंड रूल है। इनबाउंड है RDP के लिए। अभी मुझको मशीन को लॉगिन करना है, तो मशीन को लॉगिन के लिए हमको RDP की रिक्वायरमेंट होती है विंडोज मशीन में, ठीक है। लेकिन हमारे पास इनबाउंड में ही रूल है, आउटबाउंड में कोई भी रूल नहीं है। तो क्या मैं ये मशीन लॉगिन कर पाऊंगा? हाँ कर पाओगे। क्यों? इनबाउंड रूल ही चाहिए था आई थिंक RDP के लिए। ट्रैफिक तो पास करने के लिए आपके पास दोनों होना चाहिए ना। अगर मैं इंटरनेट से रिक्वेस्ट नहीं भेजूंगा मशीन के पास, RDP टाइप का ट्रैफिक भेजूंगा, तो मशीन तक तो ट्रैफिक जाएगा, क्योंकि उसके पास इनबाउंड अलाउड है। आउटबाउंड में है ही नहीं ये रूल, तो कैसे मेरे पास रिस्पांस आएगा? नहीं एक्सेस करने के लिए बोल रहा हूँ मैं RDP, अगर हाँ, सिर्फ इनबाउंड RDP रूल भी हो। एक्सेस करने के लिए अगर मैं आपके मशीन से हाँ RDP करना चाह रहा हूँ, RDP 3389 पोर्ट पे चलता है, अगर मैं इंटरनेट से आपकी मशीन पे ट्रैफिक भेज रहा हूँ RDP रिक्वेस्ट 3389 पोर्ट पे, तो मेरा रिक्वेस्ट आपके मशीन तक जाएगा। लेकिन अगर आपकी मशीन में आउटबाउंड नहीं अलाउड है, सिर्फ इनबाउंड अलाउड है, तो आपका ट्रैफिक का मुझको कैसे मिलेगा रिस्पॉन्स? आपके RDP मेरे मशीन पे कैसे आएगा? पॉसिबल है ये चीज? नहीं जब तक दोनों रूल नहीं होगा तब तक कैसे आप का ट्रैफिक रिस्पांस मिलेगा? आपने सिर्फ रिक्वेस्ट भेज सकते हो ना उसके इनबाउंड पे, हम्म, बट हाँ उसका आउटबाउंड तो ब्लॉक है, आउटबाउंड पे ट्रैफिक डिफाइन ही नहीं है, तो आउटबाउंड का रिस्पांस आपके पास आएगा ही नहीं। जनरली ऐसे ही होता है, राइट? नहीं, बट आपने बताया ना कि NACL में जैसे इनबाउंड रूल देते हैं तो आउटबाउंड नहीं, ऑटोमेटिक ले जनरल लेता है। जनरल की बात कर रहा हूँ। अगर RDP अच्छा। अलाउड है इनबाउंड में, तो क्या मैं लॉग इन कर पाऊंगा मशीन को? सपोज ये सिक्योरिटी ग्रुप नहीं है, कोई फायरवॉल है, सिर्फ आपने इनबाउंड अलाउ किया है, तो क्या पॉसिबल है सिर्फ एक सिंगल साइड के ट्रैफिक को इनेबल करके आपको रिस्पांस मिल पाना? आउटबाउंड बाय डिफॉल्ट अलाउड होता है ना, आपने बताया था यार। और लोगों? स्टेटफुल है ना, तो जो इनबाउंड रूल होंगे वही आउटबाउंड रूल होंगे। और वैसे वैसे नहीं नहीं होता फायर स्टेटफुल इनबाउंड और स्टेटफुल आउटबाउंड। स्टेटफुल में इनबाउंड रूल अप्लाई करने पड़ते हैं, आउटबाउंड बाय डिफॉल्ट अलाउ होता है। और लोगों का क्या राय है? सेम ही सर, जैसा अगर आपने बताया था चलो ठीक, इस हिसाब से तो इनबाउंड बिल्कुल। ही अलाउ करना पड़ेगा, आउटबाउंड तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आउटबाउंड ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए, क्योंकि जी। ये सिक्योरिटी ग्रुप स्टेटफुल रूल को फॉलो करता है। स्टेटफुल में हमें पता है कि अगर एक ही साइड में ट्रैफिक अलाउ कर दिया, तो दूसरे साइड का ट्रैफिक ऑटोमेटिकली अलाउ हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट ये अलाउड है। इनबाउंड में अगर ट्रैफिक आपने अलाउ कर दिया है, तो आउटबाउंड के लिए ट्रैफिक अलाउड हो चुका। मैं मशीन को लॉगिन करता हूँ और देखते हैं। कनेक्ट RDP
और अगर ऐसी कोई चीज अगर हमें NaCl में करनी होती तो हमें दोनों साइड लगाना पड़ता। बिल्कुल सही। NaCl में काम नहीं करेगा जब तक कि आपका आउटबाउंड भी नहीं अप्लाई लगाना। नहीं। राइट। दस 52,000 52, 66, 231 कलेक्ट कर लेते हैं ये मशीन। बिल्कुल ये मशीन हमारी कनेक्ट हो गई। ये आपकी मशीन लॉगिन हो चुकी है। मैंने RDP इस मशीन का RDP ले लिया है। अब मैं इस पे इंटरनेट यूज करना चाह रहा हूँ। तो क्या मैं इंटरनेट इस मशीन से मैं अब ट्रैफिक भेजना, इंटरनेट यूज करने का मैं मतलब क्या, मैं HTTPS ट्रैफिक भेजना चाह रहा हूँ। तो क्या मैं इंटरनेट यूज कर पाऊंगा? आप अपना सिक्योरिटी ग्रुप का रूल एक बार देख लीजिए। इंटरनेट पे तो नहीं कर पाओगे ना, खाली RDP और SSH अलाउड है ना। रुक जाओ। अच्छा हाँ, वो तो ऑल ट्रैफिक अलाउड है। सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप में आपको दिखा देता हूँ क्या है अपना सिक्योरिटी ग्रुप। नहीं कर पाएंगे। सिक्योरिटी ग्रुप में SSH है, RDP है, ICMP है। HTTP आउटबाउंड में कुछ नहीं है। तो मैं क्या HTTP कर दूं तो क्या मैं कर पाऊंगा? HTTPS से HTTP कर दूं तो ऐड करते हैं। मैं HTTPS कर देता हूँ, एनीवेयर कर देता हूँ, सेव। ठीक है। अभी मैं अपने मशीन पे जाता हूँ और google.com करता हूँ। ये कुछ भी नहीं हो रहा अभी तो। इंटरनेट बंद है। सोचो भाई, आपने इसमें रूबी लगाया है आपने, आउटबाउंड में तो नहीं लगा कुछ। आउटबाउंड मेरा खाली है। अच्छा। हमने RDP के लिए आउटबाउंड नहीं लगाया था, इसके लिए भी आउटबाउंड नहीं लगाया। RDP हो बाय गया था डिफॉल्ट है ना सिक्योरिटी ग्रुप का तो। क्या? इनबाउंड ठीक है। इनबाउंड मैंने इनबाउंड मैंने मैंने HTTPS लगा तो दिया, अब तो मेरा एक्सेस होना चाहिए था। कोई नैकल पे तो नहीं HTTPS आपने वो रखा कुछ। नहीं, नैकल तो बाय डिफॉल्ट ओपन है। ये आपने फायरवॉल पे लगाया है ना HTTP? सिक्योरिटी ग्रुप पे, हाँ। हाँ, EC2 पे नहीं लगा ना, RDP में नहीं लगा ना? EC2 पे ही तो लगा है। AEC2 यही फायर सिक्योरिटी ग्रुप हमारे EC2 के साथ अच्छा, एसोसिएटेड है। ATEST SG1 ही सिक्योरिटी ग्रुप मेरे EC2 इंस्टेंस के साथ एसोसिएटेड है। बाकी इसमें एक्चुअली आपको VPC वगैरह और उसमें सबनेट और राउटिंग टेबल ऐड करोगे तभी तो होगा। क्यों भाई? RDP के लिए तो मैंने कुछ नहीं ऐड किया है।
इस पे इंटरनेट गेटवे अटैच है ना मेरे वीपीसी पे, मैं इंटरनेट पे ही तो ट्रैफिक भेज रहा हूँ। अब आपको कंसीडर करना है कि आप सबसे पहला ऑपरेशन कर क्या रहे हो। अभी आप आउटबाउंड ट्रैफिक भेज रहे हो, मशीन से ट्रैफिक निकालने की कोशिश कर रहे हो, आपके पास इनबाउंड में रूल है, तो आउटबाउंड में अप्लाई अब ऐसे नहीं हो पाएगा जब तक आप पहला जो भी आप ऑपरेशन फर्स्ट ऑपरेशन कर रहे हो उसके लिए आपको ट्रैफिक जाने का तो आपने कहीं बताया ही नहीं है। इनबाउंड में ही रूल आपका डिफाइन हुआ है, आपने आउटबाउंड के रूल डिफाइन ही नहीं किया कि आपके मशीन से आउटबाउंड ट्रैफिक जाए। पहला ऑपरेशन आप ट्रैफिक यहाँ से आउट कर रहे हो, जब ट्रैफिक आउट कर रहे हो तो आपके आउटबाउंड में रूल होना चाहिए। इसको अभी तो पता ही नहीं है, ट्रैफिक आने का पता है, ट्रैफिक आ सकता है HTTPS का, लेकिन ट्रैफिक जा नहीं सकता। पहला ऑपरेशन आप जाने का कर रहे हो तो आप जाने के लिए रूल लगा दो, आने के लिए ऑटोमेटिकली लग जाएगा। बात समझ में आई? RDP मैंने इनबाउंड में लगाया था क्योंकि हमें अपनी मशीन से उस मशीन के पास ट्रैफिक भेजना था, उसके इनबाउंड में ट्रैफिक जाना था, तो पहला ऑपरेशन मैंने इनबाउंड में RDP लगा दिया था, तो आउटबाउंड RDP का रिस्पांस मुझको मिल जाएगा। बट हम अभी अगर अपना HTTPS आउटबाउंड में लगा दें तो मेरा ट्रैफिक जाने का रास्ता मैं बता दूंगा। जब आपको जाने का रास्ता बता दो, मशीन से ट्रैफिक निकलने का रास्ता बता दोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाए, फिर आने के लिए आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं होगी। मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। यही स्टेटफुल का मतलब, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। ऐसा नहीं कि आप इनबाउंड में अप्लाई कर दिए तो आउटबाउंड में आपके ऑपरेशन पे डिपेंड करेगा। आपका इनबाउंड का ऑपरेशन अगर पहले हो रहा है तो आपका आउटबाउंड उसी ट्रैफिक पे उसी रूल पे वापस आएगा। लेकिन अभी आप फर्स्ट ऑपरेशन इस मशीन के अंदर से ट्रैफिक भेजना चाह रहे हो तो आपके मशीन के पास, सिक्योरिटी ग्रुप के पास आउटबाउंड के लिए वो वाला रूल होना चाहिए। जब तक वो रूल नहीं होगा आउटबाउंड से ट्रैफिक निकलने का तब तक ट्रैफिक निकलेगा ही नहीं। एक बार निकल जाएगा तो वापस आ जाएगा। सिमिलरली इनबाउंड के लिए आपने ट्रैफिक डिफाइन किया था, अगर ट्रैफिक आ गया है तो ट्रैफिक वहां से निकलेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जो फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, डिपेंड करेगा, राइट। तो फर्स्ट ऑपरेशन मैं आउटबाउंड करना चाह रहा हूँ, यहाँ से ट्रैफिक पुश करना चाह रहा हूँ, ट्रैफिक पुश करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास एक रूल होना चाहिए जो ट्रैफिक को बाहर निकाले। मैं HTTPS ट्रैफिक बाहर भेजना चाह रहा हूँ तो आप HTTPS पे जाएंगे और मैं डेस्टिनेशन एनीवेयर कर देता हूँ और मैं सेव कर देता हूँ। अभी मेरे आउटबाउंड में रूल है लेकिन इनबाउंड में HTTPS का रूल नहीं है। देखिए मेरे पास इनबाउंड में कोई भी HTTPS का रूल नहीं है, मेरे आउटबाउंड में HTTPS का एक रूल है। अभी मैं चेक करता हूँ, चल गया। ये किस किस को समझ नहीं आया, बहुत ही ये बात किस इम्पोर्टेंट किस है। को नहीं समझ में आया? दोबारा पूछ लो अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है। अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की आवाज नहीं आ रही। मेरे को नहीं है ऐसा समझिए। क्या डाउट क्या हुआ? एक बार उस पे पेंट पे समझा दो भाई। सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने इस मशीन के लिए सिक्योरिटी ग्रुप पे इनबाउंड का ट्रैफिक अलाउ किया। सपोज करो इस मशीन पे नैकल पे एवरीथिंग अलाउड है। अभी नैकल को मैंने नहीं चेंज किया है, नैकल पे सब कुछ अलाउ होता है। इंटरनेट से मैं ट्रैफिक निकाल रहा हूं, ट्रैफिक मेरा इंटरनेट गेटवे पे गया, देन मेरा ट्रैफिक
फिर मेरा ट्रैफिक नाइकल पे गया, नाइकल पे रूल इंस्पेक्ट हुआ, नाइकल पे अलाउड है, सब कुछ अलाउड है बाय डिफॉल्ट। फिर मेरा ट्रैफिक नाइकल से निकल के सिक्योरिटी ग्रुप पे गया, क्योंकि अभी मैं जो फर्स्ट ऑपरेशन आरडीपी का कर रहा हूँ, आरडीपी के लिए आप समझना। भी ट्रैफिक है, आपने आरडीपी ट्रैफिक भेजा, आरडीपी ट्रैफिक इंटरनेट से गया, इंटरनेट से नाइकल पे गया, नाइकल पे एवरीथिंग अलाउड है, मैंने बोल दिया था पहले ही। नाइकल पे ट्रैफिक पास हुआ, अब नाइकल मेरा ट्रैफिक गया सिक्योरिटी ग्रुप पे, सिक्योरिटी ग्रुप पे आरडीपी का ट्रैफिक अलाउड था, तो मेरा ट्रैफिक EC2 इंस्टेंस तक रीच किया आरडीपी का। अब आरडीपी के रिस्पॉन्स के लिए हमको ट्रैफिक दोबारा से बनाने के आउटबाउंड में मुझे रूल डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका ए रूल सिक्योरिटी ग्रुप का जो भी रूल होता है वो स्टेटफुल होता है। जो भी इन बॉन्ड में आप अप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली वो आउट बॉन्ड के लिए अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अंकित भाई? ठीक ठीक है। है। अभी मैं ऑपरेशन रिवर्स कर रहा हूं, मुझे EC2 इंस्टेंस से ट्रैफिक बाहर निकालना है। ठीक है। अगर आप EC2 इंस्टेंस से ट्रैफिक बाहर निकालना चाह रहे हो तो आपके पास एक रूल होना चाहिए ट्रैफिक निकलने के लिए। जी। तो आउटबाउंड में आपने रूल दे दिया, क्योंकि मैं HTTPS टाइप का रिक्वेस्ट बाहर भेज रहा था मशीन से, तो मेरे मशीन से HTTPS टाइप के ट्रैफिक के लिए सिक्योरिटी ग्रुप में एक रूल होना चाहिए मशीन से ट्रैफिक निकलने के लिए। तो मैं आउटबाउंड में HTTPS का ट्रैफिक लगा दूंगा। अब HTTPS ट्रैफिक सिक्योरिटी ग्रुप से बाहर पास हो जाएगा, ट्रैफिक पास होने के बाद ट्रैफिक जाएगा सेकंड लेयर ऑफ इंस्पेक्शन नाइकल पे। नाइकल पे सारा रूल मैंने अलाउड किया हुआ है, वहां पे आपको देखने की जरूरत नहीं है, रूल अपना पास हो जाएगा और फिर आपका नेक्स्ट ट्रैफिक आपका निकल के वाया इंटरनेट गेटवे पहुंच जाएगा यूजर के पास, गूगल के सर्वर के पास। मैंने gmail.com किया था, गूगल के सर्वर के पास मेरा ट्रैफिक पहुंच गया वाया इंटरनेट। अब मुझको इनबाउंड के लिए ट्रैफिक बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैंने आउटबाउंड का रास्ता उसको दिखा दिया था, सेम रास्ते से वो वापस मेरे पास EC2 के पास रिस्पॉन्स आ जाएगा google.com से। पहले ऑपरेशन का रास्ता आपको बताना पड़ेगा। आपको यहां से ट्रैफिक निकालना है तो आपको आउटबाउंड में रूल सेट करना पड़ेगा, ना कि इनबाउंड में। अगर आपको ट्रैफिक यहां पहुंचाना है तो इनबाउंड में रूल सेट करने की जरूरत है, आपको आउटबाउंड में रूल सेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? ठीक है। कोई डाउट हो तो आप खुद से एक्सप्लोर करना, आपका जी। कॉन्सेप्ट और बिल्ड होगा, और फिर अगर कुछ आपको नई चीज मिलेगी तो आप हमें भी समझाना। ठीक है? ठीक है क्योंकि भाई। अभी जब आप HTTPS ट्रैफिक सेंड करना चाह रहे हो तो आपके पास आउटबाउंड में रूल होना चाहिए। अगर रूल नहीं है, आपने इनबाउंड में ही सेट किया हुआ, तब वो ऑपरेशन नहीं परफॉर्म होगा। और किसी को डाउट? और क्लियर है? कोई क्वेश्चन? क्लियर है सर। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है। लेकिन नेकल में ऐसा नहीं होगा। नाइकल में ऐसा नहीं हाँ, होगा, नकल में ऐसा नहीं होगा। नाइकल स्टेटलेस है, नाइकल में आपको इनबाउंड आउटबाउंड डिफाइन करना पड़ता है। चलो नाइकल के रूल पे चलता हूँ।
नैकल आपका सबनेट लेवल पे लगता है, इसलिए आपको वीपीसी वाले ग्रुप में मिलेगा नैकल। तो ए वाला नैकल है मेरा, जो मेरे मशीन के साथ टेस्ट वीपीसी के साथ एसोसिएटेड है। देखो ये वाला नैकल दो उसके सबनेट के साथ एसोसिएट है, क्योंकि मेरे पास इस वीपीसी के अंदर दो सबनेट थे, तो दो ए रूल आपके दोनों सबनेट के लिए एप्लीकेबल है। अभी इनबाउंड में आपका देखो बाय डिफॉल्ट इस टाइप का रूल रहता है आपकी नैकल में। इनबाउंड में सबसे स्टार आपका सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है, मतलब सबसे बाद में चेक होगा। 100 वाला आपका सबसे पहले चेक हो जाएगा, और 100 में आपका सारा ट्रैफिक अलाउड है, तो आपका ट्रैफिक पास हो जाएगा। इस रूल तक पहुंच स्टार वाले तक पहुंचेगा ही नहीं। स्टार की प्रायोरिटी सबसे लीस्ट है, लीस्ट प्रायोरिटी पे स्टार होता है। जितना आप रूल नंबर सेट करोगे उसके सबसे बाद में जाके आपका स्टार चेक होता है। तो ऑलरेडी ट्रैफिक पास हो गया, तो नेक्स्ट लेवल पे जाने की जरूरत ही नहीं है, आपका सारा ट्रैफिक अलाउड है और आपका ट्रैफिक पास होता है इनबाउंड से। और सिमिलरली आपका आउटबाउंड में भी सेम टाइप का ट्रैफिक रूल लगा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से आपका इनबाउंड आउटबाउंड ट्रैफिक पास हो जाता है। अभी मैंने HTTPS रिक्वेस्ट निकाली है, यहाँ से सिक्योरिटी ग्रुप से HTTPS रिक्वेस्ट निकाला हूं मैं, और मैं चाह रहा हूं कि HTTPS रिक्वेस्ट मेरी ब्लॉक हो जाए नैकल पे जाके। तो मैं नैकल के आउटबाउंड पे रूल सेट कर देता हूं। नैकल का आउटबाउंड है, नैकल के आउटबाउंड पे मैं एक डिनाई रूल लगा दूंगा, और उसकी प्रायोरिटी मुझको कम रखनी पड़ेगी। मैं 90 पे सेट कर दिया। कौन से टाइप के ट्रैफिक के लिए रूल मैं लगा रहा हूं? मैं लगा रहा हूं HTTPS के लिए डेस्टिनेशन कुछ भी हो, क्या हो जाए, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए। मैं ट्रैफिक के जाने को रोक दिया तो आने का कोई मतलब ही नहीं, जब तक रिक्वेस्ट आपकी google.com तक नहीं पहुंचेगी। एक मिनट यहाँ से मैंने ट्रैफिक यहाँ से पुश किया नैकल पे मैंने ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया। जब तक ट्रैफिक का रिक्वेस्ट आपका google.com तक नहीं पहुंचेगा, तब तक यहाँ से रिस्पॉन्स आने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपका ट्रैफिक तो रास्ते में ही रुक गया है, स्टक हुआ है। तो आप इनबाउंड में कुछ रूल डिफाइन नहीं करेंगे तो भी आपका ट्रैफिक नहीं चलेगा। फिर भी आप google.com किया है आपने, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखते हैं चलता है कि नहीं। हो जा भाई, आजा भाई। देखो ट्रैफिक नहीं चल रहा है, ठीक है। ये भी अभी बंद हो जाएगा, नहीं चलेगा। AWS लॉगिन कुछ भी नहीं चलेगा। हरी भाई बताइए। हरी भाई, एक बार उसमें नैकल के इनबाउंड में अलाउ कर दो। नैकल के इनबाउंड में अलाउ कर दूं? हाँ, और आउटबाउंड में डिनाई करें। रिटर्न में भी नहीं आएगा ना? आउटबाउंड में फिर मैंने भी नहीं चलेगा। नहीं, ट्रैफिक रिटर्न आने का मतलब ही नहीं बन रहा है कि ट्रैफिक तो अभी तक पहुंचा ही नहीं ना google.com तक। ये तो ट्रैफिक यहीं रुक गया है। पहुंचना में आपने इनबाउंड आने का मतलब होता हाँ, है। मैं इनबाउंड को आउटबाउंड को अलाउ कर देता हूँ, इनबाउंड में ट्रैफिक डिनाई कर। हाँ, ऐसा करो। फिर भी नहीं चलेगा। फिर भी नहीं चलना। फिर भी नहीं चलेगा। अभी मैं आउटबाउंड में एडिट करता हूँ, अलाउ करो। आउटबाउंड के डिनाई रूल को मैं हटा देता हूँ। इनबाउंड में डिनाई लगा दो। इनबाउंड में मैं डिनाई लगा देता हूँ HTTPS के लिए, और प्रायोरिटी सेट करूंगा 90 पे। अगर 100 पे कर दिया
अगर मैं 110 पे कर दिया या 101 पे कर दिया तो अलाउ हो जाएगा, क्योंकि पहले उसको मिल गया। तो मैं 90 पे सेट कर रहा हूं अपना ट्रैफिक HTTPS के लिए। और यहां मैं सेट कर देता हूं डिनाई। अभी मेरा क्या हुआ, अभी मेरा ट्रैफिक यहां तक पहुंचा है, यहां से रिस्पांस भी आया है, लेकिन नैकल पे आते ही इसने देखा कि इसके लिए रूल ही नहीं आगे बढ़ने का, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, बट यहां से ट्रैफिक पास ही नहीं होगा, क्योंकि नैकल पे मैंने डिनाई कर दिया है HTTPS के रिक्वेस्ट को। देखते हैं। क्या हो रहा है? 90 नंबर पे HTTPS डिनाई। यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे तो ट्रैफिक आ रहा है। आ रहा है या रिटर्न आया, इनको ड्रॉप नहीं किया इसने। अच्छा, ये 100 को जो अलाउ है इसे रिमूव करके देखना एक बार। ठीक ऐसे है। होना तो नहीं चाहिए, वैसे ट्राई करते। अब तो कुछ आएगा नहीं, सब कुछ डिनाई है, देखते हैं फिर भी। तो वो भी नहीं होना चाहिए। SSH नहीं बंद हो गई, राइट। SSH अलाउ करो एक बार। ये क्या हैंग हो गया? SSH नहीं है ना, इसलिए हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है। इन बॉन्ड में आप रूल नया रूल बना दो। यहाँ तो मुझको ऑल डालना पड़ेगा, RDP डाल देता हूँ, सिर्फ RDP डाल रहा हूँ। 90 भी मैंने अलाउ कर दिया। मशीन का RDP हो जाएगा। वो तो डिनाई करो एक बार, सिर्फ RDP किया, ठीक है। मैंने सिर्फ RDP को अलाउ कर दिया है ठीक है। ठीक है। और अब मैं एक बार मशीन को कनेक्ट करता हूँ। मशीन लॉगिन हो गई है।
और आपका इंटरनेट जा चुका है। इंटरनेट नहीं है, बंद हो जाएगा, अभी बंद हो जाएगा। इंटरनेट नहीं है, नहीं आ रहा है। मेरे तो ऑल ट्रैफिक से उठा रहा था, हम्म ऑल ट्रैफिक से 100 से उठा रहा था, वापस। राइट, वो 100 से उठा रहा था। 100 से उठा रहा था, डिनाई है, उठाना तो नहीं चाहिए था। मैं 80 नंबर पे लगाऊं क्या रूल? वो तो 80 का तो कोई वो है नहीं इसमें। नहीं, HTTP नाउ करूं क्या 80 नंबर पे? नहीं हरी भाई, HTTP 80 पे तो जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि जो अपना HTTPS नहीं, HTTP नहीं, HTTPS में 80 पे डिनाई कर दूं क्या? 80, अच्छा रूल नंबर 80 पे हाँ, ये ठीक है, हाँ वो करके देखो। लेकिन डिनाई तो अभी है ही है। हाँ अभी डिनाई है ही है, तो मुझे अलाउ करना पड़ेगा पहले। थर्ड 80 पे नंबर अलाउ करो पहले तो। HTTPS अलाउ कर रहा हूँ। मेरे पास इंटरनेट आना चाहिए। एट्टी पे मैंने अलाउ किया, नहीं मिला। अब मैं इसको करता हूँ, इसका रूल नंबर चेंज करता हूँ, HTTPS का 100 कर रहा हूँ। आउटबाउंड में है, आउटबाउंड में ऑल है, आउटबाउंड का टेंशन नहीं लेना है। अभी भी मेरे मशीन पे इंटरनेट नहीं आया है, तो मुझे रूल नंबर का ही वो लग रहा है, मुझको इसको 100 पे डाल। अभी तो आना चाहिए था, 80 नहीं, पे अलाउ करने के बाद भी नहीं आया। 80 पे अलाउ करने के बाद नहीं आया, मैं 100 पे अलाउ कर रहा हूँ। देख रहा हूँ कि इसकी प्रायोरिटी किस तरीके से होती है, किसको पहले लेता है। HTTPS अलाउड है 100 नंबर पे। नहीं ले रहा है, अब तो मैं ट्रैफिक जा रहा है। नहीं हो रहा है, मुझे स्टार को हटाना पड़ेगा। नहीं, स्टार तो हट नहीं सकता। हट नहीं सकता। नहीं अभी भी अल्लाह तो नहीं चला। नहीं चला। चलो इसको करके देखो, या कल करके देखेंगे, एक्चुअली मेरे को ऑफिस भी जाना अभी। हाँ हाँ ठीक है, तो इस पे आप लोग करके देखना। इस पे रिसर्च करना नेकल पे, एक नया नेकल के वो ऊपर है, रिसर्च मैं भी करना, देखूंगा ऐसा ऑफिस क्यों में हो रहा है। करके। ठीक है। ठीक है, ठीक। फिर आप अपना आउटपुट देना, चैट में भी दे सकते हो, अदरवाइज कल हम लोग दोबारा से करेंगे, तो इसको आइडेंटिफाई करेंगे एग्जैक्ट इशू क्या है। ठीक।
ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू।